शोहरत अच्छी हो, शख्सियत गैर मुतनाज़े। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सलमान बट की बतौर कंसल्टेंट PCB तैनाती मनसूख कर दी। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने ऐलान कर दिया। PCB के सरपरस्त आला अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तानियों का मकबूल तरीन खेल है। खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए सिलेक्टर्स भी गैर मुतनाज़े होने चाहिए। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें, अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार, कहा सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। मजीद कहा 18वीं तरमीम से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो आवाम है। हमें एक ऐसी हुकूमत बनाना होगी कि जो 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल करे। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी, लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। एहसन इकबाल बोले 18वीं तरमीम अधूरी है, हुकूमत में आकर पूरी करेंगे। मरकज से सूबों तक फंड्स गए लेकिन सूबों से नीचे नहीं पहुंचे। राना सनाउल्लाह बोले पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है, हमारे खिलाफ बात करके वोटर्स को मुतासिर किया जा सकता है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन घिनौना मजाक बन गए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत मशकूक। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही जैसे तजुर्बाकार और वफादार रहनुमा नजरअंदाज। बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। खिलाड़ी भी बददिल बंदा न बंदे की जात, मौकलों ने वोट डाल दिए। के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। नून लीग ने PTI इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा धांधली नहीं धांधला हुआ है, इलेक्शन पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि आज का इलेक्शन इंट्रा पार्टी के हवाले से सवालिया निशान है। फयाजुल हसन चौहान ने सवाल किया इसी तरह 8 फरवरी को इलेक्शन हो तो क्या PTI तस्लीम करेगी? जो इलेक्शन इन्होंने कराए सारे जाली है, मैं सबका गवाह हूँ, मैंने सारा तमाशा देखा है। जितने भी हमने इलेक्शन कमीशन को PTI ने रिकॉर्ड दिए वो सारे जाली थे। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया सही किया, क्योंकि सारे जाली इलेक्शन थे। एक बंदा मेंबर ही नहीं, उसका कोई पार्टी से वाबस्तगी ही नहीं, उसको पार्टी का सर पैर ही नहीं पता, वो किसी को जानता ही नहीं है, तो उसको सरबराह बना लिया। जितने इलेक्शन PTI ने कराए सब जाली हुए। परवेज खटक ने गवाही दे दी, कहते हैं तहरीके इंसाफ और पहले जैसी पार्टी नहीं रही। बैरिस्टर गौहर पार्टी का रुकन के अहल नहीं, इसको सरबराह बना दिया। परवेज खटक ने इलेक्शन में ताखीर का मुतालबा भी दोहरा दिया। अटकी तो मैंने कहा इसकी इस्लाह होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को कुछ नहीं देगी, धोखा है। वो ओरिजिनल आइन जिन्होंने पार्टी को बनाया था, हम उसको ज़्यादा इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि वो इसकी बुनियाद थी इस जमात की। फिर उसके बाद जो मैनिपुलेशन हुई और ये जो आइन में तब्दीलियाँ आई, इसीलिए थी कि एक शख्सी कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाए, और आज उसका नतीजा आपके सामने आया है। PTI वर्कर्स अंधी तकलीद ना करें, सवाल उठाएं। अकबर एस बाबर का मशवरा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा PTI का बानी मेंबर हूँ, मेंबरशिप से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। PTI को बेज़ाब्तियों के तहत चलाया गया। अकबर एस बाबर ने तर्जुमान PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस फायजीसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। कहा चीफ जस्टिस अपने हल्फ के मुताबिक फ्राइज की अंजामदही करते रहेंगे, उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। इलेक्शन के लिए नून लीग की तैयारियां। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज लाहौर में होंगे। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। उम्मीदवारों को अकेले आने की हिदायत। उधर एहसन इकबाल पर तनकीद, दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी। लो हम आ गए हैं, तेरे बेटे, तेरे वारिस, तेरे रखवाले, हम आ गए हैं। हमने 3 नुकात पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के काबिजीन को 3 नुकात पेश किए हैं।
कराची के वारिस वापस आ गए हैं। खालिद मकबूल सदीकी का कराची गुलशन इकबाल में जुलसे से खिताब। कहा, ये शहर ना पहले किसी के कब्जे में गया ना अब जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान पर दहाइयों से 35 खानदानों का कब्जा है, जिनके बच्चे लंदन में पल बढ़कर आते हैं और धांधली से हुक्मरान बन जाते हैं। यही बच्चे अब कराची पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर है, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली के दौरे पर खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। सिपा सालार ने कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त दी। मर्दान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। कलदम TTP का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। कामयाब ऑपरेशन के बायस पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। दहशतगर्द की निशानदेही पर जिला खैबर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पाक फौज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक अमल दरामद से मुतालिक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत ख़राब हो रही है। आइंदा नस्लों के लिए कुराए अर्ज़ को महफूज बनाना है। गैर कानूनी अफगानियों की वतन वापसी जारी। 1 दिसंबर को 3776 गैर कानूनी तारकीन अपने मुल्क जा चुके। वापस जाने वालों में 1232 मर्द, 1178 खवातीन और 1366 बच्चे शामिल हैं। जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल की वहशत जाग उठी। गजा पर बारूद की बारिश कर दी। 200 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी, 400 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल ने लबनान की सरहद पर भी महाज खोल दिया। बैरूत में माँ बेटा समेत 3 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। अमरीका की इसराइल की अंधी हमायत। बंकर बस्टर बम फराहम कर दिए। आज इसराइल का नाम लेना, हमास का नाम लेना गुनाह हो गया। ये कैसा ईमान है, ये कैसा इस्लाम है कि आज मेरे मुसलमान पर बारूद की बारिश हो रही है। बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम की तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज सब फ़लस्तीन का नाम लेने से कतरा रही हैं। JUI ने हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाई। दुनिया की कोई ताकत ये मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती। लाहौर में झुलसाई गई घरेलू मुलाजमा का बयान सामने आ गया। शबनम का कहना है कि कुछ हुआ तो मालिकिन शाजिया जिम्मेदार होगी। शबनम को शाजिया ने पेट्रोल डालकर जलाया था। एक मुलजिम नईम गिरफ्तार है। मरकजी मुलजमा ताहाल गिरफ्तार ना हो सकी। ऑपरेशन के बाद शबनम की तबीयत मजीद खराब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज होगा। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मार्का 14 दिसंबर को पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को सिडनी में होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक का रिटायरमेंट पर गौर। PCB में अहम ओहदे की पेशकश के बाद रिटायरमेंट के लिए फैमिली समेत करीबी दोस्तों से मुशावरत जारी। 2018 के बाद से असद शफीक टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ। कराची में जारी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। अहम तरीन सेशन आज शाम 6 बजे जॉन एलिया लॉन में होगा। दूसरे रोज़ आलमी मुशायरा हुआ। इफ्तिखार आरिफ, वसी शाह, महमूद शाम, तहजीब हाफिज शरीक हुए। आसमान से गिरे शार्क्स में अटके। हॉलीवुड फिल्म नो वे अप का ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।